लोग अक्सर पूछते थे कि ओपोजिशन सड़क पर नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार कांग्रेस सड़क पर है। संसद में भी राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, लेकिन लगातार मोदी जी 1.5 घंटे संसद में बोलते हैं, लेकिन अडानी और अंबानी से रिलेटेड वो अपने संबंध पर जवाब नहीं देते हैं। आज महिलाओं का संसद पर बड़ा प्रदर्शन है, क्या कहेंगी मैम? आज इतना बढ़िया बजट बीजेपी लेके आई, कह रही है 70 साल में ऐसा बजट नहीं आया, आप लोग सड़क पे आ गए। 70 साल में पहले तो वो अपने जो उनकी अटल गवर्नमेंट ने अपनी रही है फॉर्म में, उनको पहले माइनस करें। इन्होंने जो 70-75 साल का राग अलापा हुआ है, अब तो ये 9 साल से 8 साल से खुद गवर्नमेंट में, उससे पहले अटल जी थे। सो उससे पहले वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे भी इनका साथ था। सो अकेली 75 साल अगर आप लगा रहे हो तो उसमें से ये वाली गवर्नमेंट की जो टेन्योर है वो कम करनी चाहिए। पहली बात तो ये है। सेकेंडली ये कि ये जो इसी मंथ बजट जो इन्होंने पेश किया है, सिर्फ ये क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी किसी शहर का नाम चेंज कर देती है, कभी किसी प्लेटफॉर्म का नाम चेंज कर देती है, कभी डेट चेंज कर देती है कि हाँ 28 को अगर बजट होता है तो हम 1 फरवरी को कर देंगे। ऐसे करने से देश का कुछ भी भला नहीं होने लगा, पहली बात है। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल वर्क ग्रास रूट लेवल पे करना पड़ेगा। लोगों के ये अगेंस्ट, ये वाली गवर्नमेंट भी लोगों के अगेंस्ट है और देश हित में बिल्कुल नहीं है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। एक जो आम बंदा है उसके पूरी तरह से अगेंस्ट है, क्योंकि फेवरिज्म जो है वो ये गवर्नमेंट हट नहीं रही है, अंबानी और अडानी का फेवर कर रही है। और देश, इन्होंने ये पहले अपना पूरा राग लाप रहे थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, छोटे छोटे बच्चे भी गाने लगा दिए। अरे देश बेचने के लिए ही वो वाली कविता इन्होंने बनाई है। कभी कोई देखा है कोई आदमी, कोई भी सत्ता में कोई रहा है, चाहे वो डायनेस्टी हो, किंगडम हो, या कोई डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट हो या कैसे भी हो, तो क्या उन्होंने कभी देश को किसी सरकार ने बेचा है? सो इसलिए ये जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस टाइम पे बीजेपी एनडीए लेड गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल भी कह लो कि नाकाम रही है देश को चलाने में। इनसे सत्ता नहीं संभाली जा रही, कुछ नहीं इनसे किया जा रहा। अगर कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता तो वो बोलता ज़्यादा है। तो मोदी जी तो कल संसद में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी सपना देखना छोड़ दे कि वो सत्ता में वापस आएंगे। मैं कहती हूँ वो इतना कॉन्फिडेंट है। जो कॉन्फिडेंस होता है वो बंदे को हमेशा मारता है, पहली बात है। और कहीं ना कहीं इन्होंने भी सपना देखा था, ये अपना चाय बेचने का जो राग अलाप रहे हैं, मैं चाय बेचता था, यहाँ पे चाय बेचता था, मैं वहाँ पे जंगलों में चले गया। ऐसी बातों करने से लोग कुछ टाइम के लिए भ्रमित हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए फॉलो करते हैं, पर ये चीज़ें परमानेंट नहीं चलती, कभी भी नहीं चलती। सो इसलिए लोगों को भी इस टाइम पे अगर देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तो जो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट लोगों को, आम लोगों को खड़े होना होगा। मासीज की आवाज़ इनको सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये सत्ता है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों का राज होता है, लोग रातों रात तख्ता पलट सकते हैं। सो मोदी गवर्नमेंट को अगर फॉर्म में रहना चाहती है, जितना टाइम भी रहना चाहती है, तो लोगों का इनको फेवर करना पड़ेगा। अगर इन्होंने लोगों का फेवर नहीं किया तो ये अगली जो होगी तो लोगों ने इन्हें धूल चटा देनी है, एनडीए को धूल चटा देनी है, बता देना है कि आईएनसी ही काबिल है इस फॉर्म में। पार्लियामेंट पे काबिज अगर हो सकती है और लोगों का भला कर सकती है तो वो आईएनसी ही, कांग्रेस ही भला कर सकती है। आईएनसी यानी कि कांग्रेस को देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं। ये प्राइवेटाइजेशन के अलावा मुझे और कोई अपनी उपलब्धि गिना दें, ठीक है, कि इनकी कौन सी उपलब्धि रही है। सिर्फ बेचने के अलावा इन्होंने और क्या किया है? सिर्फ देश को बेचा है, ठीक है, लूट लिया है इन्होंने। अपने क्या कहते हैं, जो दोस्त हैं उनका फेवर इतना किया है कि जो भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जितने भी अंडरटेकिंग्स थी, जो भी था अभी तक जो कांग्रेस ने बनाया है वो सारे ये बेची जा रहे हैं। अडानी पे लगातार हमला कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, अब फिर उनके शेयर बढ़ गए। अब इस पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी लगातार संसद में बोले। देखिए ये टेम्परेरी, ये जो शेयर मार्केट है ये टेम्परेरी होती है, ठीक है, पर हाँ कहीं ना कहीं लोग अवेयर हो गए हैं कि जो अडानी और अंबानी है वो किसी न
किसी ना किसी तरह प्राइवेटाइजेशन लाके और इनकी हेल्प के थ्रू, क्योंकि देश अगर चलता है सत्ता से चलता है, बिजनेस से नहीं चलता। और ये जो इनकी फॉर्म लेके आ रहे हैं अपने प्राइवेटाइजेशन की, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से देश का भला नहीं हो सकता। किसी न किसी तरह से लोग इनको बता देंगे कि ऐसा करने से आप संसद पे कभी कब्जा नहीं कर पाओगे।